Good morning, students. This is your teacher Neela Mehlawat, and we'll continue with the chapter that is breathing and exchange of gases. Dear students, day before yesterday we conducted our test, and I'm highly glad that you all participated wholeheartedly, and I hope that you have learned the chapter 16 very well, right? Once we'll finish this chapter, again we'll have a test of the same type. So you keep on learning this chapter, keep on revising, and if there is any doubt, any query, you can correspond with me. Okay, now we'll continue with this. Now we'll talk about today the mechanism of breathing. कि हम सांस लेते हैं तो क्या mechanism है, किस तरीके से ये process काम करता है. Now breathing basically we can divide into two parts. One is inspiration, another is expiration. इंस्पिरेशन मीन्स जब हम गैस या जब हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम गैस अंदर लेते हैं. सो इन दिस प्रोसेस हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं एंड दिस एटमॉस्फेरिक कंटेन्स मोर ऑफ ऑक्सीजन. ओके, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ हाउ मच परसेंट? इट इज़ 21% इन द एयर. ठीक है, तो जो हम एयर हम ब्रीद इन कर रहे हैं उसमें 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, सो जो एयर हम अंदर ले रहे हैं दैट कंटेन्स मोर ऑफ ऑक्सीजन. देन इन एक्सपिरेशन वी विल रिमूव द एयर आउट ऑफ आवर नोज़. हम अपनी बॉडी में से एयर को बाहर रिमूव कर रहे हैं और जो एयर हम बाहर रिमूव कर रहे हैं इन 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 दैट एयर द परसेंटेज ऑफ CO2 इज़ मोर. Okay, so that is why sometimes we say that when we breathe in we take oxygen and when we breathe out we remove carbon dioxide, but actually we are taking air only. ठीक है, हम एयर ही लेते हैं. जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर एयर जाती है and that air has 21% oxygen, and when we breathe out it has more of carbon dioxide. Now जो process है हमारा inspiration and expiration, this basically depends on the pressure gradient between the lungs and in the atmosphere. Actually होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर लंग्स में और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटमॉस्फेयर में गैसेस के प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये प्रोसेस होता है. ठीक है, इंस्पिरेशन तब होता है जब हमारे लंग्स में एटमॉस्फेयर से के कंपैरिजन में एयर का प्रेशर कम होता है. ठीक है, तब हम एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है. कब? जब बाहर प्रेशर ज़्यादा है एंड हमारी बॉडी के अंदर लंग्स में प्रेशर कम है. एक्सपिरेशन तब होता है जब हमारे अंदर लंग्स के अंदर गैस का प्रेशर ज़्यादा है. गैस का प्रेशर मीन्स एयर का प्रेशर ज़्यादा है और बॉडी के बाहर प्रेशर कम है. सो इन दैट केस दिस विल बी देयर द एक्सपिरेशन विल अकर. इंस्पिरेशन लंग्स में प्रेशर कम है, एक्सपिरेशन लंग्स में प्रेशर ज़्यादा है. Now we are talking about breathing in. Breathing in is also called inhalation और inspiration. दोनों words इसी के लिए यूज़ होते हैं. We can also call it as inspiration. हम inspiration भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, and we can call it as inhalation also. तो क्या होता है, हमारे दो तरीके की मसल्स हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. पहली है इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. मतलब इंटरकोस्टल मसल्स दो, वी कैन कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स. वन इज़ इंटरनल, अनदर इज़ एक्सटर्नल. सो हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करती हैं और हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. ठीक है, इंटरनल मसल्स रिलैक्स करेंगी, एक्सटर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिससे रिब केज ऊपर की तरफ मूव करेगा. ठीक है, और आपकी छाती बाहर की तरफ आ जाएगी. योर ब्रेस्ट विल मूव आउट. ओके, क्लियर? जस्ट ट्राई ब्रीदिंग इन. जब आप सांस लेते हैं कोशिश करिए क्या, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग. सो योर चेस्ट कम्स आउट एंड अपवर्ड. ओके, चेस्ट इज, so this is why, because these two muscles, one is contracting, another is relaxing. So chest will move outward and upward. Your diaphragm will be pulled downwards. इसकी वजह से क्या होगा, लंग्स के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा और उनके अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. बिकॉज द प्रेशर हैज़ डिक्रीज्ड, द एयर विल मूव इनसाइड द लंग्स.
लेट्स सी दिस. Now देखिए, as I said, your intercostal muscles they are responsible for it. So your external intercostal muscles they will contract, जिससे कि आपकी रिब केज एक्सपैंड हो जाएगी. ठीक है, क्लियर. डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड चला जाएगा, नीचे चला जाएगा. दिस इज बी पुश्ड इन आउट बिलो. सो लंग्स एक्सपैंड करेंगे, जैसे बलून में हवा भरती है ऐसे लंग्स विल एक्सपैंड और उनके अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा एंड यहाँ से नोज़ के थ्रू आपकी बॉडी में एयर अंदर जाएगी. क्लियर. लेट्स हैव अनदर डायग्राम एंड विल सी अंडरस्टैंड दिस. देखिए, रिब केज ऊपर आ रही है, दिस इज मूविंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकल रही है. ठीक है, क्लियर. डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा. प्रेशर कम होते ही हवा में से एयर हमारी बॉडी के अंदर आएगी. आई होप नाउ क्लियर. यस, चलिए. नाउ कमिंग टू द ब्रीदिंग आउट और एक्सहेलेशन, और वी कैन कॉल इट एज एक्सपिरेशन. हम इसे एक्सपिरेशन भी बोल सकते हैं. नाउ अब रिवर्स होगा. अब हमारी एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगी और इंटरनल कोस्टल मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. ठीक है, रिब केज वापस ऊपर आएगा. रिब केज पहले नीचे गया था, रिब केज वॉज मूविंग आउट, चेस्ट आपकी बाहर निकल रही थी, अब चेस्ट आपकी वापस से अंदर जाएगी. डायफ्राम जो पहले नीचे गया था अब ऊपर से वापस ऊपर आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में. इससे लंग्स के अंदर की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर जाएगी और उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा. सो एयर विल बी पुश्ड आउट. तो अब हमारी बॉडी से एयर बाहर निकल जाएगी. लेट्स सी डायग्रामेटिकली. तो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगी, जिससे रिब केज वापस अपनी पोजीशन में जाएगा, चेस्ट अंदर चली जाएगी. डायफ्राम भी रिलैक्स करेगा, वो वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा. ठीक है, लंग्स भी अपनी ओरिजिनल शेप में आएंगे तो उनके अंदर एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा एंड द एयर विल मूव आउट ऑफ योर नोज. लेट्स सी एग्जैक्टली आपके लंग्स में क्या हो रहा है. डायफ्राम वापस से ऊपर आया, नीचे गया था ना पहले, अब वापस आ रहा है. रिब केज भी नीचे जा रही है वापस से. सो लंग्स का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर रहा है तो वहाँ पर एयर का प्रेशर इंक्रीज़ करेगा एंड एयर विल मूव आउट. ओके, so this will be the you can say the homework for today. That is, you will make notes of this topic, and secondly you will read the page numbers 270 to 271. These page numbers you will read. Okay, clear everyone? And then you will ask me the questions. Okay, bye everyone.